ये देखिए एकदम गरम गरम पकौड़ी बन रहा है। आज हम सभी जा रहे हैं रामगढ़। रामगढ़ में आप लोगों ने कदम रखा, इससे हमारा गांव धन्य हो गया। ओम शांति। आज हम सभी जा रहे हैं रामगढ़ सेवा करने के लिए। वहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और वहाँ पे प्रयास करेंगे कि गीता पाठशाला भी खुल जाए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिशंकर भाई जी के घर में। आइए देखते हैं अंदर। जब जाएंगे वहाँ पे ये राजकन्या दीदी हैं। आगे आप बढ़ेंगे जो है तो वहाँ है ऊपर किधर से जाना है? जो जीवन में परेशान करने वाला कोई संस्कार है उसको आज हम यहाँ पर शिव बाबा को दान में देंगे, चढ़ा देंगे। अभी आपके समक्ष 2 मिनट एक सुंदर भजन बजेगा, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी कमी को दान में देंगे। आज शिव बाबा आपके द्वार पर आया है और आपसे कमी कमजोरियों को मांग रहा है। आप उसे दान में दे दें कमी कमजोरियों को और अपने जीवन को सुख शांतिमय और खुशहाल बनाएं। तो अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा की याद में खड़े होंगे। होगा सम्मान सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव के महान शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का ठंडा उच्च महान। ओम शांति, ओम शांति। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान। सबका सच्चा साथी कौन? एक शिव परमात्मा। सबका सच्चा साथी कौन? एक शिव परमात्मा। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आइए देखते हैं खाने पीने में क्या बन रहा है। क्या बन रहा है माता जी बताइए? पकौड़ी बन रहा ये देखिए एकदम गरम गरम पकौड़ी बन रहा है। राधा माता जी बना रही हैं और बबीता माता जी चोखा बना रहे हैं। ये देखिए चोखा बना रहे हैं। हाँ तो का चना डालना। हाँ चना का चना का डालो। हाँ चना का डालो। और साग का पालक धनिया आए ऊपर। अभी हम लोग गांव में आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं। ये ग्राम प्रधान का कार्यालय है जिसमें सेवा के लिए प्रदर्शनी लगा हुआ है। हर एक क्रियाकलाप कर सकता है, चलना फिरना उठना बैठना खाना, हर एक सोचने समझने निर्णय सारी क्षमता इसके अंदर है। तो जब तक इसमें आत्मा है तब यह हर एक क्रियाकलाप कर सकती है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकता। सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां होते हुए भी ये क्या है? निर्जीव है। जब तक इसमें आत्मा नहीं है तब तक ये निर्जीव है। जैसे इसमें आत्मा आई तैसे ये सारा क्रियाकलाप ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब कुछ कार्य करने लगी। उसी प्रकार कहा गया है आत्मा निवास कहा करती है। तो कहाँ बताते हैं?
हाँ, तो आत्मा इस भृगुटी के बीच में निवास करती है, यहीं से वो पूरे शरीर को चलाती है। जैसे एक ड्राइवर होता है, वह गाड़ी हमेशा जहाँ उसका सारा सिस्टम बना है गाड़ी चलाने का, जहाँ से वो ब्रेक करता है, रोकता है, वहीं वो बैठ के गाड़ी को चलाता है। हमारी ही अज्ञानता के कर्मों के कारण ही ये सारे दुख आते हैं। ये सारे दुख आए कैसे? क्योंकि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत होकर के गलत कर्म करने लगे। तो ये हमारे गलत कर्म जो हो रहे हैं, ये सुधरेंगे कैसे? ये श्रेष्ठ कर्म हमारे कैसे बनेंगे? तो परमात्मा ने वादा किया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी, तब तक मैं इस धरा पर आऊंगा। बैठे बैठे थक तो नहीं रहे? किसी किसी को नींद आ रही है ना? आप सबके लिए हम उतने दूर से आए, इसलिए अलर्ट होकर बैठिएगा। थोड़ा आपको शिव परमात्मा का मैसेज देने के लिए आए हैं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रधान हरिओम भाई जी, हमारे मालपुर भाई साहब, बहनें, और सभा में उपस्थित हमारे प्रभु प्रेमी, ईश्वर प्रेमी हमारे सभी किसान भाई एवं बहनें, आज हमें बेहद खुशी हो रही है आप सबसे मिलकर, क्योंकि बहुत साल से, कम से कम हमें जहाँ तक याद है 3-4 साल से यहाँ हरिशंकर भाई जी हैं, उनसे वायदा किया था कि हम जरूर आपके गांव में आएंगे सेवा करने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि ये करेंगे खुशी होगी, लेकिन परमात्मा हम सबको खुशी देने का क्या तरीका होगा, कैसे वो प्यार देता है, पालना करता है, ज्ञान सुनाता है, शक्ति देता है। आज हम दर दर भटक रहे हैं खुशी पाने के लिए, लेकिन सच्चे परमात्मा को नहीं जान रहे हैं। इसलिए हम देखो, कभी काली की पूजा करते हैं, कभी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कभी राम जी की पूजा करते हैं, कभी कृष्ण की पूजा करते हैं, कभी विष्णु की, कभी गणेश चौथ में गणेश जी की, कभी हनुमान जी की। कौन है भगवान? शिवरात्रि आएगा, पिंडी की। अब बताइए भगवान कौन है? ये सारे भगवान हैं? नहीं, भगवान हमेशा एक ही होता है। भगवान नहीं, भगवान मतलब जिसका भगवान नहीं है। इस शरीर को क्या बोलते हैं दादा? इस शरीर को क्या बोलते हैं? भगवा, है ना? जिसका भगवान नहीं है, शरीर नहीं है, वही भगवान है। सबसे पहले हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जो आप लोगों ने हमारे हरिशंकर चाचा जी के प्रयास से रामगढ़ में आप लोगों ने कदम रखा, इससे हमारा गांव धन्य हो गया। और आप यहाँ उपस्थित हुई, इसकी हमको जानकारी तो थी कि आप लोग आने वाली हैं आज, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि 1 घंटा 2 घंटा कोई अच्छी बातें बताई जाएगी गांव के लोगों को। इसलिए हमने कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं करी। अब जैसा आप कभी हो कि आप लोग फिर कभी आए तो हमको बता दें कि हम लोग आने वाले हैं, तो कुछ अच्छे लोग, कुछ संख्या ज़्यादा रहेगी और सारी व्यवस्थाएं हमारी रहेंगी आप लोगों के स्वागत सम्मान में। उससे हमारे गांव को कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। हम कहते हैं 100% लोग नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि 10-20% भी सीख लिए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अब इससे ज़्यादा फिर से मैं पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अब इस कार्यक्रम में जो भी आपने अच्छे विचार, अच्छे वचन हमारे गांव के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जो आप लोगों के द्वारा दिया गया, उससे हम अति प्रसन्न हैं कि कम से कम अच्छी चीजें हमारे गांव के लोगों को कुछ मिली आज। तो अब इसके बाद का आपका जो भी कार्यक्रम हो, जैसे भी हो, हम हर कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। जहां भी जो भी हो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे आप लोगों को।